मैं हूं साहिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है मेरे चैनल को बाकायदा देख भी रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसहाक डार की वापसी के बाद जो डॉलर की उड़ान में कमी आई है उस पर, जो मैशत पर उसका असर हुआ है उस पर। और दूसरी बात हम करेंगे ऑडियो लीक्स के बारे में, जो पीएम हाउस से ऑडियो लीक हुई है जिसमें हैकर्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 5 अरब डॉलर दिए जाएँ ताकि हम जो है इस ऑडियो को रोक सकें या जो ख़रीदने वाला होगा उसको दे सकें। तीसरी हम बात करेंगे कि कराची में जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने जो है अपने ओहदे से जो है दस्तबरदार हो चुके हैं और क्यों हुए उसकी क्या वजह ये भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं इसहाक डार के ऊपर। नाज़रीन, इसहाक डार साहब परसों रात वापसी आए, कल उन्होंने सेनेट का हल्फ उठाया और आज उन्होंने जो है वजारत ख़जाना का जो है हल्फ उठा लिया। हल्फ उनसे लिया सदर साहब ने, जो आरिफ अलवी साहब है पीटीआई के, जो ख़ास कारकुन भी रहे एक ज़माने में। जब कराची में बारिश होती थी तो वो कश्तियाँ लेके निकल जाया करते थे। तो एक बात यहाँ पे ये भी कहने वाली है कि क्या इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि आप हल्फ ले लें इसहाक डार साहब का, या उन्होंने एक जो उनका आइनी जो इख्तियार है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, सबसे पहले बात ये करते हैं कि इसहाक डार के वापसी की बाद जो है डॉलर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। अच्छा, इससे पहले कुछ बातें ऐसी भी चल रही थी, जब मुफ्ती इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा था कि जब IMF से हमारे पास कर्ज आ जाएगा तो डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। क्या ये सब पहले से प्लान था कि इसहाक डार की वापसी होगी तो हम डॉलर को नीचे करेंगे और उससे इसहाक डार की इमेज में जो है इजाफा होगा, लोग उसको अच्छा कहने लगेंगे कि भाई इनके आने से देखें मार्केट में कितना चेंज आया है, डॉलर कितना नीचे आ चुका है। और जो है उसके बाद एक चीज़ और, अभी कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी जिसमें उन्होंने खुद ये बात तस्लीम कही कि जो आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल, खाम माल की तेल की कीमतों में जो है बहुत जो है फ़र्क आया है, वो तकरीबन 80-86 के दरमियान आ चुकी है। तो प्राइसेस जो पाकिस्तान में इस वक्त है पेट्रोल की, वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो एक आम आदमी की जो है गिरफ्त से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब आम आदमी उस पेट्रोल को इस्तेमाल बहुत ही मजबूरी में करता है, मतलब एक जो रूटीन हुआ करती थी वो नहीं है अब। तो अब PM साहब ने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में जो है पेट्रोल की कीमत भी जो है कम की जाएगी। तो क्या ये कीमत का कम होना भी इसहाक डार की जो है वजारत ख़ारजा है उससे जो है लिंक होगा कि इसहाक डार के आने की वजह से डॉलर भी नीचे गया और जो है पेट्रोल भी कम हुआ। कल इसहाक डार साहब ने एक और बात कही थी कि मेरे आने के बाद 24 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर 1350 अरब का जो कर्जा है वो कम हो चुका है। तो कल एहसन इकबाल साहब भी ट्विटर पे लाइव थे, मैंने उनसे सवाल भी किया, उनकी टीम को भी ये कहा कि आप इस पे बात करें कि आपके इसहाक डार साहब की वापसी की वजह से 1350 अरब रुपए कम हो चुके हैं कर्जा, तो क्या बाकी जो मुद्दत है उसमें कितना कर्जा कम हो सकेगा, क्या डॉलर वाकई नीचे आ पाएगा। नाज़रीन, अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं और ऑडियो लीक्स के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, PM साहब के जो PM हाउस है वहाँ से ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है। हर गुजरते दिन के साथ एक नई ऑडियो लीक जो है वो मंजर आम पे आती जा रही है। आपने गुज़िश्ता रात भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक मरियम नवाज़ जो है शहबाज शरीफ से बात कर रही थी, उसमें इसहाक डार की वापसी के बारे में जो है प्लान हो रहा था कि किस तरह उनको लाया जाएगा, क्या किया जाएगा और सारे मामला को किस तरह डील किया जाएगा। दूसरा, उसमें मुशर्रफ जो हमारे साबिक सदर रह चुके, आर्मी के चीफ भी रह चुके, उनके बारे में भी बात हो रही थी। तीसरा, उसमें एक जज साहब हैं, उनके बारे में भी बात हो रही थी। अब देखना ये है कि ये ऑडियो लीक का सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा और जो हमारे हैकर्स हैं, जो हमारे मीन्स के जिन्होंने हैक किया है ये सारा सिलसिला, वो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं पैसों की। ख़बरें ये भी आ रही है कि हुकूमती सतह पे जो है उनसे बातचीत की जा रही है कि इसको लीक ना किया जाए और इस सारे सिलसिले को जो है यहीं पे रोक दिया जाए। और बहुत से लोग पीछे लगे हुए लेने के लिए ताकि अगर वो ख़रीद लें उनसे 8 GB का डेटा, तकरीबन कोई 1 घंटे 1.5 घंटे की वो ऑडियोज़ हैं जिसमें जो है मुख्तलिफ जो उमूर पर जो है वज़ीर आज़म ने बातचीत की हुई है। उसमें हो सकता है कि आर्मी चीफ़ के ऊपर भी बात की गई हो कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ़ होगा और उसमें रियासती मामलात के ऊपर, ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर भी बात होगी। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही एक गलत अमल है जिसने भी ये किया है
और जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को रोकना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि उनके ऊपर ये एक सवालिया निशान है। अगर ये उसकी तहकीक करते हैं किसने किया है तो भी अच्छा है, और अगर तहकीक करने के बाद ये नाम सामने ले आते कि फ़ला ने या फ़ला जिसने भी ये किया उसका नाम ले आते तो भी उनके ऊपर सवालिया निशान है। नाज़रीन, तीसरे इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के जो इशू के ऊपर अक्सर वो बात भी किया करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, पिछले गुज़िश्ता दिनों उन्होंने रिज़ाइन भी दिया है अपने ओहदे से। उन्होंने इस बात में रिज़ाइन दिया कि जब हाई कोर्ट ने जो है जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने टैक्स लगाया था, KMC टैक्स जो बिजली के बिलों के साथ वसूल होना था, उस पर जमात इस्लामी और मुख्तलिफ लोगों ने जो है हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि ये जो है टैक्स माफ़ ना किया जाए, मतलब ये के इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूल ना किया जाए। वैसे ही के इलेक्ट्रिक के बिलों में हज़ारों किस्म के टैक्सेस आते हैं लोगों के ऊपर जो उनको देना पड़ते हैं, अगर वो बिल नहीं देंगे तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। उस बात पर मुस्तफ़ा कमाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बातें की। उन्होंने उसी तरह जिस तरह वसीम अख्तर साहब अपने आखिरी दिनों में रोए थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा और ये है और वो सारी चीज़ें, उसी तरह उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने टैक्स लेने से जो है वो मना नहीं किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ज़रिए लेने से मना किया है। तो कहने का मकसद ये, मुर्तज़ा वहाब साहब आप पिछले 1-1.5 साल से इस शहर में मुसल्लत हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आप कराची के ज़रा गली और मोहल्ले और जो इस तरह के इलाके वहाँ जाके ज़रा देखें आपकी जो KMC के लोग हैं वो कितना काम करते हैं, कितना कचरा उठाते हैं शहर कराची से। जो आप टैक्स के इलेक्ट्रिक के ज़रिए लेना चाह रहे हैं वो तो ओवरऑल कराची के ऊपर लगेगा ना, जहाँ जहाँ बिल जाता है। आप काम तो करते नहीं है तो लोग फिर एहतजाज करेंगे जब आप काम नहीं करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपसे वाकई ये ओहदा नहीं संभाला जा रहा तो आपने अच्छा किया रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को लाया जाए जो आपकी जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, जो आपके मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे काम लेना जानता हो। कराची की सफाई, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची के जो दूसरे रोड के मामला है उनको हल करना जानता हो। आप मेरे ख्याल से मैं आपको एक यहाँ पे एक अच्छा सजेशन दूंगा पीपल्स पार्टी को कि आप मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा एडमिनिस्ट्रेटर बना के दें। कोई 2-3 महीने के लिए वो आपको दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। उन्होंने पहले भी काम किया है और अब भी आपको करके दिखाएंगे। मैं उनका हामी और नासिर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये मेरा सजेशन है कि वो ये काम बहुत अच्छा करेंगे। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।